हेलो गाइस, स्वागत है आपका 11th एडमिशन के प्रोसेस में। तो आज का यह लेटेस्ट अपडेट, आज है 6 जून और आज रिलीज हुआ है जनरल मेरिट लिस्ट, जिसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी बोला जाता है। तो क्या सर आज हमें देखने मिलेगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? नहीं, आपको देखने मिलेगा कि आप कौन कौन से रैंक पे हो, कैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हुआ है। बेसिकली जो कॉलेज का अलॉटमेंट होता है वो 10 तारीख को हमें देखने मिलेगा। ओके, सबसे पहले देख लेते कि भाई ये देखो, ये वेबसाइट चेंज हो चुका है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट करके, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है काइंडली एंटर योर एप्लीकेशन नंबर टू फाइंड योर मेरिट रैंक। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के ओके करोगे तो आपको आपका मेरिट रैंक जो भी है वो आपका दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लॉगिन में थोड़ा इशू आ रहा है आज, तो आप कल परसों में चेक कर सकते हो। ओके, बट मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन है डाउनलोड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, डायरेक्टली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपका स्कोर क्या है, आपका स्कोर क्या है 10th का? अगर आपका 400 से 500 के बीच में है तो ये वाला क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका 300 से 399 के बीच में है तो ये वाला क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको दिखे क्लियरली। ओके, 200 से 299 है तो ये क्लिक करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, या 175 से 199 है तो ये वाला क्लिक करके आप, ये 175 क्या बिलो 35 मार्क्स हो जाते हैं, 35 परसेंटेज हो जाते हैं, 35%, उसके नीचे तो होगा नहीं, बराबर उसके ऊपर ही होगा। तो इस तरह से 4 पीडीएफ में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। मैंने एक पीडीएफ ओपन किया हुआ है, ये लोड लेने में काफी टाइम लगता है बिकॉज ये एक पीडीएफ आप देख सकते हो, फर्स्ट पीडीएफ मैंने लोड लिया है 5000 पेज का है, तो लोड लेने में टाइम लगेगा। मोबाइल में ओपन करोगे तो हो सकता है हैंग हो जाए। ओके, तो थोड़ा सा वेट करना, और नेट स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। आप कंप्यूटर पीसी में चेक करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लॉगिन करके आप चेक करोगे तो अच्छा है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मेरिट नंबर 1 कौन है, ये एप्लीकेशन नंबर है उसका, मार्क्स आउट ऑफ 500। तो इस तरह से पूरा दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप कंप्यूटर पीसी में चेक करोगे तो कंट्रोल F ये आप प्रेस करोगे, या तो यहाँ पर देखिए ये एरो बटन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो और डायरेक्टली सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो सर ये मतलब देखना कैसा है, मतलब ये जस्ट देखना है, फॉर्मेलिटी है। ओके, इसमें हमें कुछ मालूम तो नहीं पड़ेगा, मतलब मालूम मीन्स व्हाट, कॉलेज क्या अलॉट है ये मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट ये हमें देख लेना है, देख लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप शेड्यूल पे चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये है कि सर मेरा फ्रेंड था, वो गांव गया था, उसने फॉर्म नहीं भरा, क्या वो आप एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों तो लॉक हो चुके, क्या करें अब? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नया उपाय यहाँ पर लाया हुआ है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जिसने पार्ट 1 या पार्ट 2, ओके पार्ट 1 पार्ट 2 जिसने नहीं भरा था, ओके जिसने पार्ट 1 भरा है, ओके वो पार्ट 2 अभी भर सकता है। इसमें ऐसा ऑप्शन वो लोग ओपन कर रहे हैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। बट जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भी नहीं भरा था तो क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएगा? बिल्कुल पार्टिसिपेट कर पाएगा। राउंड 2 के लिए वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। कब पार्टिसिपेट कर पाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हम लोग 6 जून को यहाँ पर हैं। 5 जून को जनरल मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ है, मैं 6 जून को ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट पूरा हुआ है। ओके, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन लेना तो ले सकते हैं, बट मोस्टली यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन जैसे कुछ है नहीं। ओके, 8 जून को एक बार वापस यही लिस्ट, ऐसे ही लिस्ट वापस दिखेगा फाइनल मेरिट लिस्ट नाम से। ओके, फिर जो स्टूडेंट फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया, ओके उसके बाद जो भी स्टूडेंट जो है वो माइनॉरिटी कोटा या इन हाउस कोटा या मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जो भी कॉलेज में लेना चाहते हैं उस कॉलेज में डायरेक्ट पहुंच जाए। डायरेक्ट पहुंच के वहाँ का उनका खुद का एक कट ऑफ होता है, उसे कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका स्कोर है तो आप डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पर ले सकते हो 9 से 11 के बीच में, 9 से 11 के बीच में अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन सीट। ओके, वेरएज बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अभी भी इन हाउस में माइनॉरिटी में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले रहे हैं, अभी 6-7 तारीख है तो भी एडमिशन ले रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जाके भी एडमिशन ले सकते हो। दूसरा, ऑनलाइन प्रक्रिया से आप जब जाना चाहते हो कैप प्रोसेस के द्वारा, तो यहाँ पर देखो 9 तारीख को ये पूरा सिस्टम जो है आपके लिए कॉलेज का अलॉटमेंट करेगा, और 10 तारीख को हमें देखने मिलेगा कि कौन सा कॉलेज हमें अलॉट हुआ है। डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट फॉर राउंड ऑफ द पोर्टल। तो 10 जून को हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है हमें कैप राउंड 1 में। हम क्या करें, लॉक करके एडमिशन ले लें या सेकंड राउंड में जाए? ओके, और जो स्टूडेंट अभी तक किसी भी प्रकार का फॉर्म भरे ही नहीं है, पार्ट 1 पार्ट 2 भरे ही नहीं, गांव चले गए थे या किसी और रीजन की वजह से फॉर्म भर नहीं पाए और उनको अभी 11th में एडमिशन लेना है 10th के बाद, तो वो अब ये टाइमिंग को याद रखो, ये 10 जून के बाद जब 11 से 18 के बीच में एडमिशन चलेगा, बच्चे लोग को कॉलेज में आकर एडमिशन लेना रहेगा जो भी कॉलेज में अलॉट हुआ है, वो टाइम पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन विद द प्रेफरेंस फिलिंग विद द कंटिन्यू फॉर न्यू एप्लीकेंट फॉर नेक्स्ट राउंड इफ ओनली कंसेंट गिवन बाय द स्टूडेंट। ओके, मतलब कि बेसिकली ये कि अगर किसी स्टूडेंट ने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ये राउंड फर्स्ट राउंड होने के बाद 11 से 18 के बाद, मतलब मोस्टली 15 या 15 तारीख के बाद
आप फॉर्म वापस से ओपन होगा सेकंड राउंड के लिए, तब आप फॉर्म फिल कर पाओगे, पार्ट 1 भी भर पाओगे, पार्ट 2 भी भर पाओगे और एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आप एडमिशन भी ले पाओगे। तो कोई फ्रेंड आपका ऐसा है जिसने नहीं भरा था तो उनको ये बता दो कि भाई अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी तू एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी देनी थी। और पार्ट 1 में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ आपको लेना है तो 11 से 18 के बीच में 1 साल का पूरा जो भी फीस वगैरह रहेगा वो भर के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको एडमिशन लेनी होंगी। और अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, बेटरमेंट में जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आगे सेकंड राउंड का आप जो है फॉर्म में कुछ चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा, करना चाहोगे। ओके, तो वो आप इस टाइम के बाद आप देख सकोगे, इसमें जो भी डिटेल दिया जाएगा। ओके, इफ स्टूडेंट डजंट वांट टू टेक एडमिशन इन अलॉटेड जूनियर कॉलेज शुड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। जो भी कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट होगा, अगर स्टूडेंट अगर उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, यही जानकारी आपको देनी थी। ठीक है, तो जनरल मेरिट लिस्ट आपने होप सो देख लिया होगा, जनरल मेरिट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर 20 तारीख को बताया जाएगा कि सेकंड राउंड में कौन कौन से कॉलेज में कितने कितने सीट खाली है राउंड 1 में एडमिशन लेने के बाद। तो ये 20 तारीख को जब डिस्प्ले होगा तो 20 तारीख से मोस्टली आप समझ सकते हो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फॉर्म खोलेंगे और दोनों फॉर्म भर पाएंगे नए बच्चे। और जो बच्चे पार्ट 1 में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, अच्छा कॉलेज नहीं मिला और बेटर कॉलेज चाहिए, तो वो पार्ट 2 में अगर कॉलेज में लिस्ट में कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ये हम लोग ने चेक किया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये आपका वेबसाइट है और वेबसाइट में ये सारे इंस्ट्रक्शन है जो आप आराम से देख सकते हो। जो मैंने आपको चीज़ें बताई यहाँ पर भी मेंशन की गई है। ओके, यहाँ पर कुछ नोटिस आए हैं, ये नोटिस आप जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन देना था, फ्रेंड्स वगैरह को बता दो। 10 तारीख का वेट है हमें करना। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एडमिशंस।